हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की जो वीडियो है ये हमारी ओपन यूनिवर्सिटी का पेपर है जो कि अभी 2023 में हुआ है। तो यहाँ पे हम इस पेपर को देखने वाले हैं, इसे डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको लास्ट तक कुछ टिप्स दूंगी कि आपको पेपर किस तरह से अटेंड करना चाहिए जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पेपर है ये है BAPS 201, ठीक है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक, ये पेपर का नाम है। ये हमारा जो पेपर है ये है BA सेकेंड ईयर का जो कि 2023 में अभी जून में हुआ है, ठीक है। पेपर की जो टाइमिंग रही आपकी वो 2 घंटे की टाइमिंग थी। साथ ही ये जो पेपर था आपका 70 मार्क्स का पेपर था। यहाँ पे आपको नोट दिया गया है जिस नोट में आपको बताया गया है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 70 अंकों का है, यानी कि 70 मार्क्स का है। ये 2 खंडों में विभाजित है, का और खा, और जो भी आपको निर्देश दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको जो खंड है उसके प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोट। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा खंड का है। खंड का में देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपको नोट दिया गया है जिसमें कि आपको बताया गया है कि जो सेक्शन ए है इसमें आपको 5 लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिसमें से ईच क्वेश्चन जो है वो आपके 19 मार्क्स का है, यानी कि 19 नंबर का आपका एक क्वेश्चन रहेगा। और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, इन 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। कोई से भी 2 क्वेश्चन आप इन 5 में से अटेंड कर सकते हैं, जो भी 2 आपको आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका सेक्शन ए है वो हो जाता है 38 मार्क्स का। 19 × 2 = 38, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए यही निर्देश आपको हिंदी में दिया है। तो यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ आप लोगों को कि आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, आप किसी भी मीडियम के हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन आंसर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसके आंसर हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। बोथ लैंग्वेज का ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि आपका पेपर जो है वो बोथ लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी में अटेंड करना है पेपर या इंग्लिश में अटेंड करना है, आप किसी भी लैंग्वेज में अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि गांधी और माओ सेतुंग के विचारों की तुलनात्मक रूप से व्याख्या कीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, मैकियावेली अपने युग का शिशु था। इस जो वाक्य ये दिया गया है इसकी व्याख्या कीजिए। थर्ड है आपका, फिर आपको एक वाक्य दिया गया है कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र होता है परंतु वह हर जगह जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य को भी आपको स्पष्ट करना है, यानी कि इसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो कौटिल्य की थ्योरी दी हुई है उसके ऊपर व्याख्या करनी है, यानी कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, जो मार्क्स ने वर्ग सिद्धांत दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और साथ ही इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या दी है इसके आपको क्या करना है, विवरण करना है, यानी कि इसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है और अच्छे से इसे बताना है और समझाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये 5 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 5 में से आपको कुल 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपको कितने लंबे क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपको कम से कम भी 6 पेज के आंसर लिखने हैं। आंसर लिखते हुए ध्यान रखिएगा कि आप दोनों पेनों का यूज़ अच्छे से करें। उसके साथ ही आप इसके जब आंसर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स में आंसर देने की कोशिश करें और पॉइंट्स में आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। और इसे बहुत ज़्यादा घिचपिच करके एक साथ ना लिखें कि आपको कुछ एक्सप्लेन करना था और आपने एक साथ एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि वो थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है। और अगर कुछ ऐसा है जिसमें कि हेडिंग्स नहीं है तो आप हेडिंग्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो कुछ दूरी पर उसमें एक पैराग्राफ बना के उसके बाद उसे एक्सप्लेन करें, जिससे कि वो देखने में थोड़ा सुंदर लगे और थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर आता है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे आपको एक नोट दिया गया है जिसमें कि आपसे कहा गया है कि ये जो सेक्शन बी है इसमें आपको 8 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि 8 क्वेश्चन जो हैं वो हर क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहेगा और यहाँ पे आपको इन 8 में से 4 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, यानी कि आपके जो 4 क्वेश्चन हैं वो हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। इस तरह से आपका जो सेक्शन बी है वो 32 मार्क्स का आएगा। 4 × 8 = 32, ठीक है। तो 32 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन से 8 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन है, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत
ऑगस्टाइन के राज्य संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, उपयोगितावाद की मूलभूत संकल्पना की विवेचना कीजिए या चर्चा कीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है, बोंदा के संप्रभुता के राज्य संबंधित विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। फिर है, मैकियावेली के राज्य संबंधित विचारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, मार्क्स के वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर लास्ट आता है आपका, हीगल के राज्य संबंधित विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इसी के साथ यहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट होता है। और साथ ही मैं आपसे कहने वाली थी कि कुछ आपको टिप्स भी बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो ये लॉन्ग शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन थे, इन्हें आपको कितना बड़ा करके आना है। तो शॉर्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं इन्हें आप करके आइएगा लगभग 3 से 3.5 पेजेस का, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कर दीजिएगा, लेकिन इससे कम मत कीजिएगा। कम से कम भी 3 पेजेस का आंसर ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम देते हैं तो वो लोग ना स्केच का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपसे सख्त मना करूँगी कि स्केच का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप हेडिंग्स लिखते हैं तो हेडिंग्स लिखते हुए आप मार्कर का यूज़ कीजिएगा, मार्कर लेके जाइएगा। और जब भी आप मार्कर लेके आएंगे मार्केट से, ठीक है, तो मार्कर लाते हुए ये ध्यान रखिएगा, चला के लाइएगा कि वो पीछे की तरफ ज़्यादा ना छपें पेज पे, ठीक है। क्योंकि इससे आपने जो आंसर पीछे के पेज पे लिखा होगा या फिर आप जिस पेज पे लिखेंगे उससे अगले पेज पे जब आप आंसर लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंदा और अजीब सा लगेगा, ठीक है, उस जगह से। इसलिए मार्कर का यूज़ हल्के हाथ से कीजिएगा और साथ ही चेक करके लेके आइएगा। बहुत ज़्यादा महंगे मार्कर नहीं आते हैं, 10 रुपये का मार्कर आएगा। तो एक ब्लैक कलर का मार्कर लेके जाइएगा बिना स्केच के, ठीक है। स्केच का यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि स्केच से बहुत ज़्यादा कॉपी ख़राब लगती है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसके बाद आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब कि आंसर्स को लिख रहे होंगे, तो आप कॉपी में अच्छे से लाइन खींचिएगा, मतलब स्टार्टिंग में भी और लास्ट में साइड के तरफ भी लाइन खींचिएगा और अच्छे से फिर आंसर को लिखिएगा। आंसर लिखते हुए आप थोड़ी दूरी मेंटेन कीजिएगा अक्षरों के बीच में। साथ ही हेडिंग्स बनाते हुए आंसर्स को लिखिएगा या फिर पैराग्राफ्स बनाते हुए आंसर को लिखिएगा। आंसर लिखते हुए, यानी कि जब आप पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आप कौन सा पेन यूज़ करेंगे, तो पेन यूज़ कीजिएगा जिस भी पेन से आप काम करने में कंफर्टेबल हो। यानी कि आपने पूरे साल या अपनी लाइफ में एक पेन हम सेट करके रखते हैं अपने हाथ पे, तो जिस पेन से आपको लिखने की आदत है, ठीक है, उस तरीके का पेन यूज़ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटा पेन यूज़ मत कीजिएगा पकड़ने में, क्योंकि इससे आपको स्पीड थोड़ी हल्की हो जाएगी जितना मोटा पेन होगा, और आपकी उंगलियाँ ज़्यादा दुखेंगी। तो पेन बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वर्क का पेन रखिएगा। उसके बाद आप जब पेन को यूज़ करेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ऐसा मत कीजिएगा कि आप जेल पेन का यूज़ करें, क्योंकि जेल पेन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार जो आपका किया हुआ काम है वो फैल जाता है। तो आप जो पेन यूज़ करेंगे डॉट पेन यूज़ कीजिएगा। डॉट पेन यूज़ करते हुए आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप पेन लेके आएँ तो पेन लाते हुए आपका जो पेन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बारीक ना चल रहा हो, थोड़ा सा मोटा वो चले। और मोटा चलने के साथ ही आप लोग जब अपना पेपर देने वाले हो, जैसे कि नेक्स्ट आपका पेपर है, तो आप कम से कम 1 पेज की राइटिंग उस पेन से करके लेके जाइएगा, जिससे कि वो पेन किसी तरीके का एग्जाम करते हुए अटके ना। उसके अलावा वो थोड़ा सा मोटा चलने लगे, जिससे कि थोड़ी सी दूरी मेंटेन हो पाए और साथ ही आप लिखते हुए अच्छे से लिख पाएँ और आपका जो पेज है वो जल्दी फिल हो। मतलब क्योंकि देखिए आपको 6 पेज फिल करने हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पास या छोटी राइटिंग बना के लिखेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका जो मटेरियल है वो कम देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हमें कम मटेरियल देना है, लेकिन अब हमें पेज ज़्यादा फिल करने हैं, जिससे क्या है हमें मार्क्स अच्छे मिल सकें, ठीक है। तो इसलिए पेन का बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप पेन देख के लीजिएगा। उसके साथ ही आप लोग थोड़ी सी मतलब स्मार्टनेस दिखाइएगा। तो कॉपी में दोनों साइड लाइन कीजिएगा। फर्स्ट साइड तो लाइन होती है, ठीक है, कॉलेज की कॉपी में, तो सेकंड साइड में लाइन कीजिएगा पीछे की तरफ। और उसके बाद जब बीच में आप लिखेंगे तो अच्छे से लिखेगा। और उसके बाद जब आप एक क्वेश्चन का आंसर को कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद जब सेकंड क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करेंगे तो उस पेज को छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट पेज से नेक्स्ट आंसर को स्टार्ट कीजिएगा। और जब आप लास्ट में अपना पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट में अपना रोल नंबर डाल के और बाद में कंप्लीट कर दीजिएगा अपना, ठीक है। और अगर रोल नंबर नहीं भी डालते हैं आप लास्ट में तो कोई बात नहीं है, बट आप जब आप फर्स्ट पेपर कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के नीचे से स्टार्ट ना करके नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलेंगे। एक तो एग्जाम में क्या है, वहाँ पे आपको जब कॉपी चेक करता है तो आराम से नंबर दे पाता है, ठीक है। और साथ ही ये निर्देश भी होता है कि
फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसे कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे से ना स्टार्ट करके हमें सेकंड पेज से जो आंसर है वो स्टार्ट करना चाहिए। साथ ही इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप गिनती के पेज भर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 से 3.5 पेज का आप आंसर लिखिएगा शॉर्ट वाला, और लॉन्ग वाला आप 6 से 7 पेज का आंसर लिखिएगा। तो अगर आप 6 पेज का आंसर लिखते हैं तो आप 6 पेज को काउंट आराम से कर पाएंगे, ठीक है, कि किस तरह से 6 पेजेस आपके काउंट हो रहे हैं, ठीक। और बाकी क्या है कि आपकी जो आंसर है उसमें क्लियरिटी आएगी, बहुत ज़्यादा घिचपिच नहीं होगी, और इजीली आप कॉपी भी अच्छे से फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी, और बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको पूछना है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।